जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, यहाँ पुल धंस चुका है। खूंटी सिमडेगा मुख्य सड़क पर जो पुल बना था ये धंस चुका है और इसके धंसने से जो है खूंटी सिमडेगा मुख्य सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गया है, स्थगित हो गया है, बंद हो गया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं जिस जगह पर हम खड़े हैं ये जगह खूंटी जिले के मुढ़ू प्रखंड क्षेत्र के पेलौल गाँव में है और पेलौल गाँव है। इस जगह का नाम पेलौल है और इसी जगह इस नदी पर पुल बना है, जिस पुल को देख रहे हैं कि ये जो है धंस चुका है। हम 23 सितंबर 2023 वो दिन था जब मैं यहाँ पहुँचा था और यहाँ से मैंने आपको दिखाया था कि पुल पर कितना बड़ा गड्ढा था उस समय, और गड्ढा दिखाया था हमने खबर चलाया था कि किस तरह से गड्ढा हो गया है और जो इस पर जो रड निकल गया था ढलाई से तोड़कर, ढलाई जो टूट गया था उससे रड निकल कर दिख रहा था पुल पर, और उसी पुल में बड़ा गड्ढा था जिस पर पानी भरा हुआ था। हमने खबर जब चलाया था तो उस समय विभाग ने क्या किया कि सीमेंट वेमेंट से डालकर किसी तरह से गड्ढे को भर दिया था। तब उस पर जो है वो लिपापोती कर दिया गया था, लेकिन उसी समय किसी ठोस निर्णय के साथ ठोस तरीके से अगर इसे रिपेयर किया जाता तो ये सड़क पर बना पुल जो है आज नहीं टूटता। इस नदी पर बना पुल, ये पुल जो है नहीं टूटता। तो अब ये पुल जो है धंस चुका है और इस सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अभी यहाँ स्थानीय विधायक राम सूर्या मुंडा जी पहुँचे थे। हमने उनसे जानने का कोशिश किया कि क्यों जो है पुल धंसा है, क्या कारण हो सकता है, आपको क्या जानकारी मिली। तो उन्होंने जो कुछ कहा है वो मैं आपको सुनवाता हूँ। देखिए, ये पुल पुराना तो हुआ ही था, लेकिन जैसे यह इस नदी से बालू का भी उठाव होता है, इस वजह से भी इसका जो पिलर है वो कमज़ोर हुआ होगा, इसीलिए यही कारण हो सकता है धंसने का। क्या लग रहा है कि पुल का निर्माण जब हुआ उसमें भी कमी बेसी हुआ होगा ज़रूर, उसका ये जांच का विषय है। अब उपाय यही होगा, पुल धंस गया है, इसको हम लोग सरकार को अवगत करा देना चाहेंगे और जितना जल्दी इसका फिर से रिपेयरिंग हो। सामने मेला भी आ गया, आंगनबाड़ी मेला, जो बरसात में सावन मेला लगता है, लोगों को काफ़ी परेशानी होगी आने जाने में, इसलिए हम चाहेंगे कि जितना जल्द इसका निर्माण फिर से किया जाए तो बढ़िया रहेगा। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि अवैध तरीके से बालू का निकासी होता है, पिलर के आसपास से बालू की निकासी होती है और उसी का नतीजा रहा कि धीरे धीरे बालू निकालते जो है जगह खाली हो गया और पिलर पर जो है लोड ज़्यादा पड़ा, इसलिए पिलर धंस गया। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पिलर देख रहे हैं, इस पिलर पर दोनों तरफ जो है इसे दोनों तरफ इस तरह से बनावट होता है, जिस पर सड़क का ये जो पुल है, पुलिया जो है एक हिस्सा टिका हुआ रहता है। जैसा कि उस तरफ टिका हुआ है और इस तरफ वाला पुलिया भी जो गिरा है अभी, ये भी उस पर टिका हुआ था, लेकिन इधर वाला कमज़ोर हो गया होगा, जिसके कारण वो टूट गया और टूटने से सीधे नीचे गिर गया। और आप कह सकते हैं कि पिलर नहीं धंसा है, बल्कि पिलर का एक हिस्सा जो है वो टूट गया, जिसके टूटने से ये पुल धंस गया और अब इस मुख्य मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गया है। हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जो बातचीत करके जानकारी ली है वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। असल ये खूंटी सिमडेगा मुख्य सड़क पर पेलौल नदी पर जो पुल बना था गिर गया, क्या कारण मानते हैं? देखिए, ये खूंटी तोरपा कोलेबिरा रोड है, मुख्य पथ है। इसमें हम लोग तो सोच रहे थे कि फाउंडेशन गिरा है, लेकिन फाउंडेशन नहीं गिरा है। बियरिंग भी सही है, आपका गर्डर भी सही है, जस्ट टिल्ट किया है तो स्लैब नीचे चला गया है। फाउंडेशन भी डेप्थ सही है, बियरिंग भी सही है। हम लोग नीचे घुस के देखे ही पता चला कि थोड़ा सा टिल्ट किया है, घसक गया है, पियर थोड़ा सा घसक गया दूसरी तरफ, तो फाउंडेशन इसके लिए कोई पिलर नहीं था? नहीं, एक ही पिलर पर दोनों तरफ रहता है ना, दोनों स्लैब एक ही पिलर पर रहता है। बियरिंग सही है आपका क्या बोलते हैं, गडर भी है। अब थोड़ा सा टिल्ट किया है तो स्लैब नीचे चला गया है। अब क्या इसका वैकल्पिक व्यवस्था है? वैकल्पिक तो बनाना ही पड़ेगा नया, क्योंकि अभी तत्काल हम लोग यातायात को चालू कर लगने हो तो उसी में तो जितना जल्दी तो बन नहीं सकेगा, कुछ तो जल्दी जितना हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी तो हम लोग रोक दिए, डाइवर्सन बनवाएंगे कोई उपाय से, किसी तरह का कोई उपाय करेंगे तो जल्दी तो बन नहीं पाएगा। बरसात का समय भी आ रहा है, कोई फाउंडेशन करना होगा। तो आपने सुना कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने क्या कुछ बताया, तो चलिए अब हम आपको यहाँ का एक नज़ारा दिखाते हैं। इस
आज जब इस पुल के धंसने की खबर आई तब हम यहाँ जब पहुँचे थे तो हमने देखा कि ये जो आप धंसा हुआ हिस्सा देख रहे हैं इस पर एक ट्रक फंस गया था। हालांकि ट्रक चालक के सूझबूझ से ट्रक किसी भी तरह के हादसे का शिकार होने से बच गया और इसी पर एक ट्रक खड़ा रह गया था, जिसे फिर स्थानीय प्रशासन की मदद से क्रेन मंगाकर बाहर खींचकर निकाला गया और फिर ट्रक को सुरक्षित यहाँ से वापस भेजा गया। और इस तरह से आज इस पुल पर बड़ा हादसा होते होते बचा, क्योंकि पिछले लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और मौसम विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है। खूंटी ज़िले के लिए रेड अलर्ट घोषित की गई है, रेड जोन में खूंटी ज़िले को रखा गया है। और उसी बरसात का पानी आप देख रहे हैं किस तरह से इस नदी में तेज़ बहाव के साथ बह रही है। तो रेड जोन घोषित की गई है खूंटी ज़िले को। लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है और इस बारिश में ये पुल धंस गया और अब पुल धंसने से खूंटी सिमडेगा मुख्य सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से स्थगित हो गई है। हालांकि स्थानीय प्रशासन की मदद से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जो भी वैकल्पिक मार्ग है उस ओर जाने के लिए उस तरफ से सभी गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया है। सभी को दूसरे वैकल्पिक मार्ग से अब भेजा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन की मदद से और सड़क परिवहन विभाग के द्वारा सड़क पर मिट्टी डाल दिया गया है, ताकि कोई भी गाड़ी वाले अनजान लोग यहाँ अगर पहुँचे तो उन्हें पता चले कि आगे सड़क ख़राब है, ताकि वो वहाँ रुक जाए और फिर अपने अन्य मार्गों से वो अपने गंतव्य तक पहुँचने का कोशिश करे या फिर वापस चले जाए। इसलिए जो है सड़क को अब बंद कर दिया गया है, दोनों ओर मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया है, बांस लगा दिया गया है। इसके अलावा पेड़ पौधों को तोड़कर डाल दिया गया है, ताकि लोगों को समझ में आए कि सड़क पूरी तरह से आगे क्षतिग्रस्त है। और आप इस खबर को देखकर क्या कहेंगे वो ज़रूर बताएं और बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द झाड़ न्यूज़।